प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको प्रथमा विभक्ति से संबंधित नियम बताने जा रहे हैं। आज हम आपको यह बताएंगे कि किस नियम से कहाँ कहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति का विधान करने वाला पाणिनीय सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यह सूत्र बता रहा है कि कहाँ कहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहले हम इस सूत्र का हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो इस सूत्र का हिंदी में अर्थ है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में अर्थात किसी शब्द का नियत अर्थ बताने में लिंग की अधिकता में लिंग मात्र की अधिकता में परिमाण अर्थात माप बताने में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब प्रश्न यह है कि प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं। तो प्रातिपदिकार्थ की परिभाषा है नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, अर्थात किसी शब्द का उच्चारण करने से जिस अर्थ की नियत रूप से अर्थात निश्चित रूप से उपस्थिति होती है उस अर्थ को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि किसी शब्द का नियत अर्थ बताने में, निश्चित अर्थ बताने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। हमें प्रातिपदिक का अर्थ भी मालूम होना चाहिए। तो प्रातिपदिक का अर्थ बताने वाले दो सूत्र पाणिनि के प्राप्त होते हैं। एक है अर्थवद् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम, अर्थात धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़कर जो सार्थक शब्द होते हैं उन्हें प्रातिपदिक कहते हैं। और कृत्तद्धित समासाश्च, इस सूत्र से भी पता चलता है कि जो कृदंत अर्थात कृत प्रत्ययांत और तद्धित प्रत्ययांत एवं जो समास वाले पद होते हैं वे भी प्रातिपदिक होते हैं। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इन
शब्दों का जो नियत अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है, इन शब्दों के उच्चारण करने से जिस निश्चित अर्थ की उपस्थिति होती है, उस निश्चित अर्थ को बताने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो नियत अर्थ अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण जो है, उसमें दो प्रकार के पद आते हैं। वैसे शब्द जो अलिंग हैं, जिनका कोई लिंग नहीं है, अर्थात अव्यय, और दूसरे जिनके लिंग निश्चित हैं, वे पद। तो इसमें संज्ञा विशेषण इत्यादि पद आते हैं। जो अलिंग पद हैं, जिनका कि कोई लिंग नहीं होता, वे अव्यय होते हैं। जैसे उच्चई, नीचई, और प्रातः, सायं इत्यादि पद अलिंग हैं। ये सभी अव्यय हैं। ये प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त जिनका लिंग निश्चित है, वे पद हैं कृष्ण, श्री, कृष्ण कृष्ण, श्री लक्ष्मी, शोभा, संपत्ति, और ज्ञानम, ज्ञान इत्यादि जो पद हैं, ये सभी पद प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं। बालकः, नदी, लता, जो हम लोग शब्द रूप पढ़ते हैं, और दूसरे उदाहरण के रूप में लिंग मात्र की अधिकता में वे शब्द आते हैं जिनका लिंग निश्चित नहीं है, अर्थात वे कई लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। उनका ग्रहण करने के लिए सूत्र में लिंग पद रखा गया है। तो लिंग मात्र की अधिकता के उदाहरण हैं, जैसे तट शब्द है, यह तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। तट, तटी, तटम, इसका तट अर्थात किनारा अर्थ होता है। इसी प्रकार से परिमाण मात्र का उदाहरण है द्रोणोव्रीहि। परिमाण मात्र से अभिप्राय है कि माप बताने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे द्रोणोव्रीहि, यहाँ पर जो द्रोणों पद है, यहाँ
प्रथमा विभक्ति हुई है और यहाँ जो प्रथमा विभक्ति हुई है द्रोणः पद में, वह माप बताने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। द्रोणोव्रीहि का मतलब है द्रोण भर धान। तो एक प्राचीन काल में धान को मापने का बर्तन, यहाँ द्रोणः यह जो पद है संधि के कारण द्रोणो हो गया है। इसमें जो प्रथमा हुई है वह माप बताने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि द्रोणः यदि प्रातिपदिकार्थ मात्र में हम प्रथमा करेंगे तो उससे केवल उस बर्तन का, पात्र का बोध होगा जिससे धान मापा जाता है। किंतु यदि हम परिमाण मात्र में माप बताने में प्रथमा का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ द्रोण भर होगा। इसका अर्थ निकलता है द्रोण भर धान। तो यहाँ द्रोण रूपम यत् परिमाणम तदवच्छिन्नो व्रीहि, अर्थात द्रोण जो पात्र है उससे मापा हुआ धान। यहाँ द्रोण भर अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति हुई है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं, प्रस्थो गोधूमः, अर्थात प्रस्थो गोधूमः शेर भर गेहूं। यहाँ पर भी प्रस्थो में जो प्रथमा है वह माप बताने अर्थ में है। इसी प्रकार से कुडवो यवः, अर्थात पाव भर जौ। यहाँ पर भी कुडवह में प्रथमा माप बताने अर्थ में हो रही है। हस्तः पटः, इस उदाहरण को समझेंगे। हस्तः पटः, यहाँ हस्तः माने हाथ भर है, तो हाथ भर वस्त्र। यदि केवल हाथ कहना हो तो वहाँ पर जो प्रथमा विभक्ति होगी वह प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही हो जाएगी, हस्तः माने हाथ। किंतु हाथ भर यह माप है और इस माप अर्थ को प्रकट करने के लिए सूत्र में अलग से बताया गया है कि परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात माप बताने में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अन्य उदाहरण है वितस्ति तूलिका, अर्थात बित्ता भर पेंसिल। तो इस प्रकार से बित्ते भर पेंसिल, यहाँ माप अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये सभी उदाहरण द्रोणो, प्रस्थो, कुडवो, हस्तः, वितस्तिः, ये सब
पद इनमें जो प्रथमा हुई है वह माप बताने में अर्थात परिमाण मात्र में हुई है। वचन मात्र का उदाहरण है वचन मात्र अर्थात संख्या बताने में। यहाँ पर उदाहरण के रूप में ले सकते हैं एकः द्वौ बहवः। तो विद्वानों का कहना है कि जो संख्या बताने वाले शब्द हैं एक, दो, बहुत इत्यादि, वे जो प्रातिपदिकार्थ है उसको प्रकट कर देते हैं और उन्हीं से संख्या का बोध हो जाता है, एकत्व, द्वित्व, बहुत्व। तो यहाँ पर विभक्ति की आवश्यकता नहीं है, किंतु संस्कृत में नियम है कि बिना पद बनाए किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर उक्तार्थानाम अप्रयोगः न्याय से यद्यपि एकः द्वौ बहवः इत्यादि में विभक्ति प्राप्त नहीं थी, किंतु इन्हें पद बनाने के लिए सूत्र में वचन शब्द का विधान कर दिया गया है कि वचन मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होगी। इस प्रकार से एकः द्वौ बहवः यहाँ जो प्रथमा हुई है वह संख्या बताने के साथ ही इन शब्दों का पदत्व सिद्ध कर देती है, इन शब्दों को पद बना देती है। इस प्रकार से आपको यह बताया गया कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में अर्थात किसी शब्द का नियत अर्थ बताने में प्रथमा विभक्ति होती है। जिन शब्दों को अनेक लिंगों में प्रयुक्त किया जाता है उन पदों में भी प्रथमा विभक्ति होती है और परिमाण मात्र माप बताने में प्रथमा विभक्ति होती है और संख्या बताने में संख्या सूचक शब्दों में भी उनका पदत्व सिद्ध करने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। शेष अगले सूत्र में बताएंगे।